नमस्ते स्टूडेंट्स। आज अपन वो जो लॉजिक गेट्स हमने समझे थे हमारे पिछले वीडियोस में, उस लॉजिक गेट्स के उसको प्रैक्टिकली समझेंगे। आज उसके लिए एक हम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, जिस एप्लीकेशन का नाम है लॉजिक सर्किट। ये देख लें यहाँ पे, ये जो एप्लीकेशन है लॉजिक सर्किट सिमुलेटर प्रो, इस नाम के ये जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं इसको ओपन करूँगा तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह का इंटरफेस है जिसमें प्रोजेक्ट 3, 2, 1 इनसे कुछ लेना देना नहीं है। ये हायर इलेक्ट्रॉनिक्स के अपन को तो बेसिक जो हमारे गेट्स हैं, 6 गेट्स हैं, उनको पढ़ने के लिए अपन को जो चाहिए वो है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लर्न, ये मैंने क्लिक किया। ये जब मैं क्लिक करता हूँ तो स्क्रीन के ऊपर एक बबल बनता है, वो देखेंगे। देखो ये ट्यूटोरियल, ये प्रोजेक्ट, ये लर्न पे आना जाना। और जैसे ही हम लर्न पे आ जाएंगे तो हमको देखो यहाँ पे हमारे सारे गेट्स उपलब्ध हो जाएंगे। ये देखें, एंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये 6 शुरू के 6 गेट ही अपन को पढ़ने। एंड गेट, इसके ऊपर एक्सपेंड, इधर एंड गेट के सामने ये लिखा हुआ है एक्सपेंड। जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये खुल जाता है और इसकी सत्यता सारणी हमको मिल जाती है। ये इसका सिंबल है, ए और बी 2 इनपुट हैं इसके। Q इसका आउटपुट है, ए और बी। अपन ने एक्स यूज़ किया था आउटपुट की जगह, कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, सिंबल में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे इसकी ट्रुथ टेबल है, सत्यता सारणी ए और बी। अगर दोनों 0 रहते हैं तो आउटपुट 0, इन दोनों में से एक को 1 कर दीजिए। जैसे ए 0 है, बी 1 है तो 0, ए 1 है, बी 0 है तो बी 0। ये एंड गेट है, ठीक है। एंड गेट में ये होता है कि दोनों जब तक ऑन नहीं हो जाएंगे, दोनों स्विच ए और बी दोनों जब तक ऑन नहीं हो जाएंगे तब तक यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं। अब और गेट की देखते हैं। और गेट में ये रहा इसका सिंबल। ये देखो, एंड गेट और गेट में थोड़ा डिफरेंट है। इसकी लाइन, एंड गेट की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है और गेट की लाइन थोड़ी कर्व्ड होती है, थोड़ी घुमावदार होती है। ये ए और बी जिसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ये लाइन कर्व्ड होती है, ये वाली, ठीक है। तो और इसकी ट्रुथ टेबल देख ली, 0 0 बराबर 0, 0 1 बराबर 1, 1 0 बराबर 1, 1 1। यानी इस और गेट ये कहता है कि इनमें से कोई भी एक, ए और बी दोनों में से अगर कोई भी एक स्विच ऑन हो जाए तो यहाँ पर ये बल्ब क्यू बल्ब, यहाँ पर जो क्यू जो बल्ब लगेगा वो यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर हमको करंट उपलब्ध हो जाएगा, बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। ये हम समझ चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, इसलिए ज़्यादा हमको यहाँ पे। और एक्सॉर गेट देखना है तो एक्सॉर गेट का डायग्राम ये रहा, उसकी सत्यता सारणी ये रही। एक्सॉर गेट के बाद में हम चलते हैं नॉट गेट देते हैं। नॉट गेट ये रहा, इसमें एक इनपुट होता है ए, इधर 1 देते हैं तो 0 मिलता है, इधर 0 देते हैं तो 1 मिलता है। ये इसकी सत्यता सारणी रही। उसके बाद नैंड और नॉर, एक ये काली काली रंग की ये बिंदी लगी हुई है, ये नॉट गेट है। इस एंड गेट के ऊपर नॉट गेट को एडजस्ट कर देते हैं तो ये नैंड गेट बन जाता है। तो ए और बी इनपुट देते हैं और यहाँ पर जो इनपुट मिलेंगे वो नैंड गेट की जो सत्यता सारणी हो सकती है उसके अनुसार मिलेंगे। ध्यान रखना, नैंड गेट की सत्यता सारणी एंड गेट की जस्ट उल्टी होगी, क्योंकि एंड गेट के जो भी इनपुट्स हैं उसको यहाँ पर ये नॉट गेट लगा करके, ये वाला जो नॉट गेट है इसको लगा करके सारे इनपुट्स के बाद जो भी आउटपुट होंगे वो सारे के सारे उल्टे आएंगे। ये हम देख सकते हैं। और लास्ट में आता है हमारा ये नॉर गेट। ये नॉर गेट है जिसमें और गेट के ऊपर ये काले रंग की बिंदी, ये नॉट गेट की बिंदी लगा दी है, जिससे यहाँ पे जो ए और बी के इनपुट देंगे ये इनको और जोड़ेगा। जोड़ करने के बाद जो उसका उल्टा होगा वो यहाँ पे अपन को मिलेगा। ये ध्यान रखना है, और गेट जोड़ता है, एंड गेट गुणा करता है, ठीक है। इसी तरह से याद रखो इसके, और गेट जोड़ता है, एंड गेट गुणा करता है, ठीक है। और नॉट गेट उल्टा कर देता है। इसलिए जो नैंड गेट है, नैंड यानी नॉट प्लस एंड, तो एंड जोड़ देगा और जोड़ने के बाद जो आएगा फिर वो उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पर ये नॉर गेट है तो नॉर गेट है, यहाँ पे नॉर गेट की बात कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। नॉर गेट है, नॉर गेट में एक तो और गेट है, ये और गेट तो ए और बी को जोड़ देगा और उसके बाद जो भी आएगा ये नॉट गेट उसको उल्टा कर देगा, ठीक है। इस तरह से रहेगा।
इसी तरह ये नैंड गेट है, तो ए और बी जो इनपुट देंगे तो ये एंड गेट, नैंड में से, नैंड जो गेट है उसके आधे अंश एंड में से, एंड ये वाला जो इसका हिस्सा है ये इन दोनों को गुणा करेगा, गुणा करने के बाद ये जो नॉट है, जो गुणा करने के बाद जो भी आएगा उसको यहाँ पे पहुँचा करके ये उल्टा कर देगा। तो आई थिंक कुछ समझ में आया होगा। देखते हैं मैं और कुछ स्पेसिफिकेशन यूज़ करके, कुछ पॉइंटर वगैरह यूज़ करके समझाने की कोशिश करता हूँ। अब अपन हमारे ये जो नीचे जो ये जो लाल रंग का बटन दे, ये ऑरेंज रंग का बटन दे रखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही इस तरह की स्क्रीन मुझे इंटरफेस दिखने लग जाएगा। अब यहाँ पर हम अपना खुद का सर्किट डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर हम अपना ओवर गेट बनाएंगे, उसमें स्विच लगाएंगे, उसमें बटन भी लगाएंगे, सारी चीज़ करेंगे। उसके लिए हमारे पास खूब सारी चीज़ें हैं, जैसे खूब सारी चीज़ें हैं, घबराने वाली बात नहीं है। अपन सारी चीज़ों को ये नीचे, ये फिर वही जो ऑरेंज रंग का बटन है नीचे की तरफ राइट साइड में नीचे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखो ये रहा, ये बटन, ये रहा, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें ये नीचे से एक, ये ना, एक लिस्ट खुलेगी। लिस्ट में यहाँ पे देखो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में गेट्स हैं सारे। ये एंड है, और है, नैंड है, नॉर है, एक्सॉर है, बफर अपन को नहीं लेना है, एक्सनॉर भी नहीं लेना है, हमारे सिलेबस में नहीं है एक्सनॉर, नॉट, ये लास्ट में नॉट है। तो अपन को जितने भी सारे सर्किट लेने हैं वो अपन है। सबसे पहले अपन ने और गेट पढ़ा है तो अपन और ले लेते हैं। जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो और गेट मेरे पास स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो मैं जाकर के देखता हूँ कि आया है क्या। बिल्कुल आ गया है। और इसको मैं यहाँ पर ले जा करके सेट कर देता हूँ। ये मैंने सेट कर दिया, ठीक है। ये लाल रंग की लकीर बन रही है, ये कुछ नहीं, ये मेरे पॉइंटर की वजह से बन रही है। जैसे मैं जैसे लिखता हूँ ना, इस वजह से। तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, अपना जो भी कंपोनेंट है वो ये इसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अब अपन को ए और बी, ये ए है और ये बी है, इस दोनों के लिए अपन को 2 स्विच चाहिए। तो स्विच लेके आते हैं, फिर इस नीचे ऑरेंज वाले बटन पर क्लिक करेंगे और ये एक स्विच, और 2 बार क्लिक कर देंगे तो 2 स्विच मिल जाएंगे अपन को। वापस देखते हैं, ये 2 स्विच आ चुके हैं। ये स्विच, इस वाले स्विच को मैं यहाँ लगाता हूँ, इस वाले स्विच को यहाँ लगाता हूँ। जैसा का जैसा मैं कर रहा हूँ इस ऐप में, आप भी खुद कर करके इसको जोड़ सकते हैं। अब हमें एक बल्ब चाहिए, स्विच के साथ साथ एक बल्ब भी चाहिए हमें। ऐसे बिना बल्ब के तो कैसे, जो हमारा आउटपुट, ये स्विच 2 और स्विच 3 और 1, ये तो कंपोनेंट है। हमारा और गेट पहला कंपोनेंट है, इसलिए और 1, स्विच 2, स्विच 3 ये लिखा हुआ है। तो ये हमारा वैसे बेसिकली ये हमारा पहला स्विच है, ठीक है। ये हमारा पहला स्विच है, ये हमारा दूसरा स्विच है, ठीक है। और ये हमारा और गेट है। अब हमें एक बल्ब चाहिए, नीचे एक बल्ब भी है। वापस हम ऑरेंज बटन क्लिक करेंगे और ये बल्ब है, ये रहे हमारे। एलईडी भी ले सकते हैं, एलईडी भी ले सकते हैं लेने को, पर जो भी आप उचित समझे वो ले सकते हैं। अपन बल्ब ले लेते हैं और ये हमारे पास बल्ब उपलब्ध हो गया। और इस बल्ब को उठा करके यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है। अब इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर ये लिस्ट बनी हुई, ऊपर ये बना हुआ स्क्रॉल बार, सिंगल, यहाँ ये मेरी जो इमेज आ रही है, ये जो मेरी इमेज है, इस इमेज के जस्ट नीचे मल्टी, टच, कनेक्ट पे, तो कनेक्ट पे अपन टच करते हैं। और जैसे इसमें इंटरफेस बता रखा है, देखो इसको इससे टच करेंगे तो ये बताएगा, इसको इससे टच करेंगे तो इसको ऐड कर देगा, इसको इससे टच करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। इस तरह से हम इसको आगे कनेक्ट करेंगे। जैसे स्विच को कनेक्ट करना है तो मैंने इसको इधर से टच किया, इसको इधर से, ये इधर टच कनेक्ट हो गया। इसको इधर से कनेक्ट करना है तो इसको इधर से कनेक्ट हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से ठीक रहेगा ये, ठीक है। ये हो गया अपना। अब इस बल्ब को कनेक्ट करना है तो वापस कनेक्ट पे जाएंगे। ये कनेक्ट पे क्लिक किया अपन ने, ये बल्ब के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे ये आपस में अपने आप कनेक्ट हो गया। तो अब ये हमारा
ये और गेट का सिमुलेटर तैयार हो चुका है। अब इसको अपन चेक करेंगे क्या ये और गेट ही है। और ये ध्यान रखना, और गेट की ये प्रॉपर्टी होती है कि और गेट में ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। इस ए और बी में से अगर कोई भी ऑन रहता है तो ये बल्ब ऑन हो जाना चाहिए। देखते हैं, तो इसको चलाने के लिए, इन स्विच को ऑन करने के लिए सबसे पहले हमको टच पे जाना पड़ेगा। ये ऊपर जो लिस्ट बनी हुई है ना, सिंगल पे था मैं, सिंगल के बाद मल्टी, ये हमारे किसी काम का नहीं है, टच हमारे को काम जरूरी है। तो टच पर क्लिक करने के बाद ये स्विच ऑन, ये देखो स्विच, ये ऊपर वाला स्विच और नीचे वाला स्विच दोनों स्विच ऑफ हैं अभी। ये जो कंडीशन है वो ऑफ की कंडीशन है। जैसे ये स्विच लाल हो जाएंगे तो ये ऑन कंडीशन में आ जाएंगे। तो मैं इनके ऊपर टच करता हूँ तो देखते हैं ये स्विच, जैसे ये लाल हो गया स्विच, इट मीन्स ये ऑन हो गया, और ऑन होते उधर बल्ब चालू हो गया। ठीक है, यानी A बराबर 1 और ये B, नीचे वाला स्विच B है, वहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो B की वैल्यू क्या है 0। तो 1 और 0 ये दोनों जुड़ करके क्या हो गए 1। जब दोनों ऑफ थे, ये भी 0 ये भी 0, दोनों स्विच 0 हैं। ये वाला स्विच भी 0 है और ये वाला स्विच भी 0 है। ये स्विच 0 और ये स्विच 0, तो दोनों ही स्विच 0 होने के कारण बल्ब ऑफ है। तो 0 + 0 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों में से कोई एक भी ऑन कर देते हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 0। तो 1 + 0 बराबर 1, क्योंकि और गेट जोड़ता है। ठीक है, अब इसको ऑफ कर देते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, तो B ऑन हो गया। देखो, यानी ये हो गया A 0 हो गया, B 1 हो गया, तो 0 + 1 बराबर 1। ठीक है, अब दोनों को ऑन कर देते हैं, तो 1 और ये भी 1, तो 1 + 1 बराबर 1। 1 + 1 बराबर 2 नहीं होता है, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, तो ये हमारा और गेट अपन ने तैयार कर चुके हैं। ये आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं इसको। अब अपन, ये तो हो गया और गेट। अब अपन एंड गेट तैयार करते हैं। एंड गेट तैयार करने के लिए वापस अपने ये नीचे वाले ऑरेंज बटन पर क्लिक करेंगे और एंड गेट को लेके आएंगे। ये रहा, यहाँ फर्स्ट नंबर पे ये एंड गेट है। ये एंड गेट आते ही ये एंड गेट आ चुका है, ये आ चुका है। इसको अलग बनाना है तो इसका अलग से बनाते हैं, इसको ऊपर पहुंचा देते हैं। ये हमारा एंड गेट आ गया है। अब एंड गेट के लिए भी 2 स्विच चाहिए, एक बल्ब चाहिए, तो 2 स्विच पे ये 2 बार क्लिक करूँगा स्विच पे, ये 1, ये 2 स्विच आ चुके हैं, वो भी अपन देखेंगे। और एक बल्ब भी चाहिए, तो बल्ब पे भी क्लिक कर देता हूँ, तो ये बल्ब आ चुका है। ठीक है, तो बल्ब को तो अपन यहाँ लगाते हैं और स्विचेस को लगाते हैं, स्विचेस को लगाते हैं हम। ये हरा, ये देखो, ये जब स्विच जब हरा हो गया तब ये अपनी जगह से एक जगह पे दूसरी जगह पे रखा जा सकता है। देखो, ये देखो, ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा है नीचे स्विच नंबर 10। ठीक है, तो इसको पहले हरा करना पड़ेगा। इसके लिए इसके ऊपर क्लिक करोगे, अब ये हरा हो गया, तो अब ये अपनी जगह से उठा करके दूसरी जगह रखा जा सकता है। ये हो गया। अब इनको आपस में कनेक्ट करना है। कनेक्ट के लिए ऊपर जाओगे, कनेक्ट पे क्लिक करोगे, अब इनको कनेक्ट कर दो। जैसे ये बल्ब को कनेक्ट किया इससे, इस स्विच को कनेक्ट किया इससे, इसको कनेक्ट किया इससे, ये कनेक्ट हो चुके हैं। अब चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमको किस पे जाना पड़ेगा, टच। जैसे ही हम टच करेंगे तो स्विच ऑन ऑफ किए जा सकते हैं। टच करना जरूर। ऊपर जो है उंगली, वो इस तरह का जो साइन है इस तरह का, ये देखो मेरी उंगली के जस्ट पास में, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ही उस स्विचेस को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब देखता हूँ, मैं स्विच ऑन करता हूँ एक। अब ये दोनों 0 हैं, ये 0 है, ये 0 है, दोनों ही 0 हैं, तो बल्ब क्या है ऑफ। एंड गेट क्या करता है, पहले याद करो, एंड गेट क्या करता है, एंड गेट गुणा करता है। 0 और 0 गुणा बराबर 0। ठीक है, तो अब इनमें एक स्विच मैंने ऑन किया, यानी इसको 1 किया और ये 0 ही रखा, तो 1 × 0 बराबर 0, बल्ब ऑन नहीं हुआ। फिर मैंने इसको बंद करा, इसको ऑन किया, तो ये 0 रहा ऊपर वाला, ये नीचे वाला 1 है, तो 0 × 1 बराबर फिर 0। ठीक है, अब मैंने चौथे कंडीशन में दोनों ही स्विचेस को क्या कर दिया, ऑन। ये 1 कर दिया, ये भी 1 कर दिया, तो 1 × 1 बराबर 1। यानी कि जब एंड गेट के दोनों स्विचेस ऑन रहते हैं, दोनों में 1 1 इनपुट रहता है, तभी हमको आउटपुट में 1 मिलता है। ये यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको ऑफ कर देते हैं। अब अपन ड्रॉ करते हैं हमारे तीसरा गेट जो हमने पढ़ा था, नॉट गेट। नॉट गेट को लेके आते हैं, यहीं ऑरेंज बटन पे क्लिक करेंगे और ये लास्ट में ये रहा हमारा नॉट गेट। नॉट गेट के लिए हमें एक ही स्विच की ज़रूरत है और एक बल्ब की ज़रूरत है, वो लेके आ जाते हैं। ये एक स्विच आ गया और ये एक बल्ब आ गया। ठीक, इस बल्ब को उधर रख देते हैं। ये बल्ब हरा है तो एक जगह से दूसरी जगह पर उठा करके रखा जा रहा है, और ये स्विच अब हरा है क्या, ये स्विच इधर से उधर उठा कर रख दिया है मैंने।
ठीक है, ये बल्ब को इसके सीध में रख देते हैं। अब इनको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, ऊपर जो कनेक्ट, ये देखो ये वाला जो चेन है ना, इसके जस्ट पास में ये कनेक्ट का चेन है, ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट के लिए अपन को इस स्विच के इसको टच करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। इसको टच करेंगे, इससे टच करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। अब देखो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया बल्ब ऑन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ जब ऑफ रहता है, यानी यहाँ जब 0 है तो यहाँ क्या रहेगा 1, और यहाँ जब मैं 1 कर दूंगा, सॉरी इसको टच करना पड़ेगा, इसको स्विच को ऑन करने के लिए यहाँ पे वापस ये वाला जो सिंबल है, ये वाला, इसके ऊपर टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये स्विच जैसे ऑन किया यानी 1 किया तो यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को 0, ठीक है। यहाँ पे इसको ऑफ किया यानी यहाँ पे 0 किया, सॉरी यहाँ पे 0 किया तो मुझे यहाँ पे मिल गया 1। कर रहा है कि नहीं कर रहा है उल्टा काम? तो नॉट गेट यही करता है, 0 का 1, 1 का 0, ऑफ का ऑन, ऑन का ऑफ करता है ये। इधर ऑन किया तो उधर ऑफ कर दिया इसने, इधर ऑफ किया तो उधर ऑन कर दिया। बात समझ आ रही है? तो ये वो काम करता है। अब अपन और भी दूसरे जो गेट्स हैं उनकी देखते हैं। हम नैंड गेट लेते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट लेते हैं। ये सबसे पहले नॉर गेट लेते हैं। ये नॉर गेट हुआ, नॉर गेट आया, ये नॉर गेट आ चुका है। ये नॉर गेट के लिए अपन ने बना लिया अपन ने ये जगह। नॉर गेट के लिए अपन को 2 स्विच की ज़रूरत है, 2 स्विच ले लेते हैं। इस बार देखते हैं बटन, ये बटन लेते हैं। बटन क्या करता है, 2 बटन ले लिया अपन ने, ठीक है। ये बटन, वो बटन स्विच एक ही बात है, कोई नई बात नहीं है। अब एक अपन को बल्ब चाहिए, बल्ब की जगह इस बार एलईडी लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये एलईडी भी बल्ब ही है, एलईडी भी बल्ब ही होता है, और क्या होता है। पर ये इसमें 3 लाइनें आ रही हैं, इस पर नहीं लेना है अपन को, हटाने। देखो अब ये एलईडी अपन को नहीं चाहिए। एलईडी तो ऊपर देखो एक यहाँ पर, ये देखो ये बैक का बटन है ऊपर ये एक फ्लॉपी डिस्क बनी हुई है। ये जो फ्लॉपी डिस्क के पास में ये बैक के बटन है, ये वाले, इनका यूज़ करना है। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ वो गायब हो जाएगा। हाँ अभी देखो अपनी जगह से ये गायब हो गया। एक बार और बैक कर दें। अब जैसे ये बटन अपन ने लिए हैं, स्विच की जगह बटन यूज़ कर रहे हैं अपन, देखते हैं क्या बटन भी यही काम करते हैं। मैंने इनको पहले कभी यूज़ नहीं किया। अपन बल्ब लेते हैं, तो अपन और कोई दूसरी चीज़ ना लेकर के बल्ब लेते हैं और इस बल्ब को यहाँ लगाते हैं। अब इन सबको कनेक्ट करना है तो वही ऊपर कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। कनेक्ट के ऊपर क्लिक करने पर ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब ये टच करते हैं। टच करने के बाद, अच्छा ये सिर्फ बटन, अच्छा ये वाला है, ये स्विच, यहाँ से अपन को बटन को हटाना पड़ेगा। बटन काम नहीं करेगा। सिंगल इसको बटन को हटाएंगे, इसके ऊपर क्लिक किया, ये बैक हो गया। ये बटन कहाँ से हटेगा? चलो इन बटनों को हटाओ, अपन तो बटन से कोई मतलब नहीं है, बटनों को साइड में रख दो। इन बटन्स को हटा देते हैं, साइड में रख देते हैं। इनका कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं अपन। एक्चुअली इस ऐप में इनको वापस हटाते कैसे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अपन तो अपने स्विच लेके आते हैं, स्विच से ही अपन को इसका यूज़ करना है। ये स्विचेस, 2 स्विचेस आ गए हैं। ये स्विच गया ये ऊपर, ये स्विच गया, ये हरा होएगा जब उसके बाद हिल पाएगा, ये आ गया। अब इनको कनेक्ट करना है अपन को, स्विचेस को। कनेक्ट पे गए, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, ठीक है। अब करेंगे टच। दोनों स्विच ऑन होने पर ये ऑफ है। देखो 0 और 0, ये दोनों 0 हैं। दोनों 0 होने पर वहाँ पर क्या मिल रहा है अपन को 1, ठीक है। यानी कि ये जो यहाँ पर अपन को क्या मिलता है 0 यहाँ तक। ये क्योंकि ये जो है हमारा एंड गेट है और इसके ऊपर एक नॉट गेट की बिंदी लगी हुई है। ये नैंड गेट बना है, सॉरी नॉर गेट बना है, सॉरी ये अपन नैंड नहीं कर रहे हैं, नॉर गेट कर रहे हैं। तो नॉर गेट के लिए
जब 0 + 0 होता है तो यहाँ तक तो ये 0 हुआ और 0 का उल्टा 1, यहाँ पे 1। अब इन दोनों में से कोई भी एक स्विच मैं ऑन करता हूँ, जैसे ये ऑन कर दिया तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 0। तो 1 + 0 बराबर क्या होता है 1, और 1 का फिर यहाँ 1 + 0 बराबर क्या होता है 1, और 1 का फिर यहाँ से ये उल्टा होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। और उस सत्यता सारणी को पास में रखो और देखो कैसे हो रहा है ये। अब जैसे इसको बंद किया, इसको ऑन किया, तो भी वो क्या हो रहा है 0। अब दोनों को ऑन कर देते हैं तो 0। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। ये सत्यता सारणी जो है इसके सामने आप खोल करके रखोगे, तब इसको चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। सत्यता सारणी को सामने रख करके करना है इसको। ठीक, अब अपन अपना अगला गेट लेते हैं, वो हमारा नैंड गेट। नैंड गेट अपना आ चुका है, ये रहा नैंड गेट। इसको व्यवस्थित करते हैं, बनाते हैं इसके भी स्विच, लेके आते हैं स्विच। 2 स्विच चाहिए तो 1 2 स्विच और एक बल्ब, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। बल्ब को अपन यहाँ व्यवस्थित कर दिया, ये स्विच यहाँ लगा दिया, ये स्विच यहाँ लगा दिया। अब इनको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट पे गए, कनेक्ट पे करने के बाद इसको कनेक्ट किया इससे, देखो पहले ही ऑन हो जाता है, क्योंकि इधर जो भी इनपुट आएगा उसका 0 इनपुट की वजह से वो ऑन हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो अपन ने इनपुट दिया ही नहीं है। अब यहाँ पर 0 0 दोनों जगह 0 0 इनपुट रहता है तो वहाँ 1 मिलता है अपन को। ये चेक कर लो बोले, अगर किसी को भी पता नहीं है तो सत्यता सारणी में जाओ और देखो 0 0 पर 1 मिलता है कि नहीं मिलता है। फिर 1 टच करके इसको ऑन करते हैं। अब ये ऑन हुआ। अब 1 0 पर 1 मिलता है कि नहीं बनता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो क्या हमको 1 मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि 1 और 0 का गुणा 0 होता है और 0 का फिर उल्टा हमको 1 मिलेगा। अब दोनों में से एक स्विच, ये नीचे वाला ऑन किया, ऊपर वाला ऑन किया, तो भी ये ऑन कंडीशन मिलता है, क्योंकि 0 गुणा 1 बराबर 0 होता है, फिर 0 का उल्टा 1 होता है। अब दोनों ही स्विच को ऑन कर देते हैं तो देखो 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है, फिर 1 का उल्टा 0 होता है। इस वजह से हमको यहाँ पर 0 मिल रहा है। आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे। 5 गेट अपन ने कर लिए हैं, एक बस लास्ट का बचता है एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट करते हैं, एक्सॉर गेट को लेके आते हैं। एक्सॉर गेट देखो ये रहा एक्सॉर गेट, और इसके साथ साथ 2 स्विच चाहिए तो 2 स्विच भी ले लेते हैं हाथों हाथ, और एक बल्ब चाहिए तो बल्ब के ऊपर भी क्लिक कर दिया और ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। देखो बल्ब को हम यहाँ रखते हैं, एक स्विच को इस स्विच को यहाँ रख देते हैं, इस स्विच को यहाँ रख देते हैं, फिर इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब इन सबको कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया। अब देखो और गेट क्या कहता है, जब समान रहेंगे, अगर स्विच 1 और स्विच 2 जब समान कंडीशन में रहेंगे तो मामला 0 रहेगा, और दोनों जब असमान होंगे, इनमें से कोई एक ऑन होगा एक ऑफ होगा, तो बल्ब हमको ऑन कंडीशन मिलेगा, 1 मिलेगा। तो देखते हैं, ये 0 0 है तो बल्ब ऑफ है। अब देखो दोनों टच करते हैं ऑन करने के लिए, दोनों स्विच ऑन कर देता हूँ तब भी ऑफ है, दोनों स्विच ऑफ कर देता हूँ तब भी ऑफ है। ये दोनों स्विच मैंने ऑन किए तब भी ऑफ, लेकिन एक स्विच में ऑफ रखता हूँ एक स्विच में ऑन रखता हूँ तो ये ऑन मिल जाता है। यहाँ पर एक स्विच ऑन और एक स्विच ऑफ है तो ऑन मिलता है, यानी असमान 0 1 या 1 0। ठीक है, ये 1 और ये 0, इस पर यहाँ पर 1 मिल रहा है। और दूसरा ये है ऊपर वाला 0 नीचे वाला 1, तो अपन को 1 मिल रहा है। ठीक है, और दोनों 0 0 हैं तो हमको 0 मिल रहा है, अगर दोनों 1 1 हैं तो भी अपन को 0 मिल रहा है। और यही हमारे और गेट की क्या होती है, एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टी होती है कि समान कंडीशन पर ये ऑफ रहता है और असमान या विपरीत कंडीशन पर ये हमको ऑफ मिलता है। तो ये जो सारे जो सर्किट हैं बस ये ही मेनली अपने सिलेबस में है। अब देखो ये तो हो गए सारे है ना वो सिलेबस के वो गेट जो बेसिकली अपन ने 6 पढ़े थे। फिर इसके बाद में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी जो ये कहती है कि नैंड गेट और नॉर गेट की सहायता से जो उन तीनों प्रारंभिक जो गेट हैं और एंड और नॉट, इनको बनाने की विधि, इनको बनाने की विधि वो भी देखते हैं। चलो उनको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अपन एक नॉर गेट लेते हैं। ये नॉर गेट आ गया, नॉर गेट कहाँ गया,
नॉर गेट का ये रहा नॉर गेट, ये नॉर गेट लिया। अब इसमें एक बल्ब जलाएंगे, बल्ब ऐड करेंगे, ये आ गया बल्ब, ये लो। अब यहाँ पर चूंकि अपन इसको नॉट गेट बनाना चाहते हैं, इस नॉर से क्या बनाना चाहते हैं, नॉट गेट बनाना चाहते हैं हम। नॉट गेट बनाने के लिए हमको पता है कि पीछे सिर्फ क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करने के लिए कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट के लिए इसको इससे टच किया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और फिर एक अपन स्विच लाएंगे और स्विच को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट, स्विच को हमने कनेक्ट कर दिया, देखो शॉर्ट हो चुके हैं, यानी ये एक ही स्विच इसके अंदर इनपुट दे रहा है। अब ये नॉट गेट बन चुका है, देखो ये नॉर अब क्या बन चुका है, शॉर्ट करने पर नॉट गेट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है तो यहाँ पर अपन को है ना ऑन मिल रहा है, यानी यहाँ 0 तो यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ 1 तो यहाँ 0 मिल रहा है, यहाँ 0 तो यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ 1 तो यहाँ 0 मिल रहा है, ठीक है। वो बन गया कि नहीं बन गया ये नॉट गेट। नॉट गेट की यही प्रॉपर्टी है। वापिस अपन ऊपर जाएँ तो देखेंगे नॉट गेट कैसे काम करता है। नॉट गेट यही करता है, ये भी यहाँ पर ये 0 है तो यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ ये 1 मिल रहा है तो ये 0 हो गया, यहाँ ये 0 है तो ये 1 मिल गया, 1 हो गया, यहाँ पर ये 1 किया तो ये 0 किया। ध्यान रखना 1 और 0 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है ऑन, 0 का मतलब है ऑफ। फिर चाहे वो स्विच हो, फिर चाहे वो बल्ब हो। बल्ब ऑन होता है तो उसके लिए 1, स्विच ऑन होता है तो उसके लिए 1, बल्ब ऑफ होता है तो उसके लिए 0, स्विच ऑफ होता है तो उसके लिए 0। तो अब अपन ये तो बनाया अपन ने नॉर गेट की सहायता से नॉट गेट बनाया। अब अपन बनाते हैं नॉर की सहायता से, क्या बनाएंगे, नॉर की सहायता से अपन बनाएंगे नैंड गेट, सॉरी एंड गेट। एंड गेट भी बनाएंगे और गेट। सबसे पहले अपन और गेट बनाते हैं, किसकी सहायता से, इसी की सहायता से, ये जो अपन ने कर रखा है जो। इसके लिए अपन बैक ले लेते हैं, ये इसको बना रहने देते हैं, इसको बिगाड़ते नहीं है, इसको बना ही रहने देते हैं। कनेक्ट कर देते हैं इसको इससे और स्विच को कर देते हैं ऑफ। अब अपन इस नॉर की सहायता से और गेट बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, और गेट बनाते हैं। तो ये लो, नॉर की सहायता से ये और गेट बना रहे हैं। इसके लिए अपन ये इधर कर दिया इसको, और अब क्या करना है, 2 स्विच चाहिए, एक बल्ब चाहिए, बल्ब ले लेते हैं। 2 स्विच चाहिए, 2 स्विच ले लेते हैं। एक ये स्विच यहाँ लगाते हैं, एक ये स्विच यहाँ लग जाएगा, ये बल्ब यहाँ रख जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना अपन ने नॉर की सहायता से और बनाने का यही तरीका निकाला था। अब ये जो दोनों नॉर गेट है, इनको कैसे कनेक्ट करना है, इसका सिंगल इनपुट जो है, ये आउटपुट जो है इसका, ये रेड वाला, इसके दोनों के अंदर अपन को इनपुट में देना है। इसको कनेक्ट करने के लिए इसको कनेक्ट किया इससे और इसको कनेक्ट किया इससे, ये यानी कि ये जो पूरा कनेक्शन है वो इन दोनों में शॉर्ट में दे दिया। ये डायरेक्ट इसमें ये तीर घूम करके बनाया, इसमें वो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो है इन दोनों में सिंगल इनपुट दे दिया है। और हमने क्या किया है, बल्ब को जोड़ दिया इससे, स्विच को जोड़ दिया इससे, इसको जोड़ दिया इससे। अब देखो क्या ये नॉट गेट बन चुका है, बिल्कुल ये नॉट गेट बन चुका है। देखते हैं कैसे बन चुका है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी, और गेट बन चुका है, नॉट गेट नहीं, मैं गलत उच्चारण कर गया। और गेट बन चुका है, और गेट बन चुका है। इसको देखने के लिए हम और गेट के पास चलते हैं। और गेट क्या करता है, हमारा और गेट कहाँ है, ये रहा, ये नॉट गेट है, ये रहा सबसे पहले वाला और गेट है। और गेट क्या करता है, जब 0 0 रहता है तो 0 है, इन दोनों में से कोई भी ऑन करते हैं, सॉरी टच करा, और ये ऑन किया तो ये ऑन हो जाता है। इसको ऑफ किया, ये ऑन किया तो ये ऑन हो जाता है। दोनों को ऑन किया तो ये ऑन रहता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। उसी तरह से अब ये देखते हैं कि क्या ये जो अभी अपन ने बनाया वो भी यही करता है क्या। इसको मैंने एक स्विच को ऑन किया तो वो ऑन हो गया,
दूसरे को ऑन किया तो वो ऑन हो गया, दोनों को ऑन किया तो वो ऑन हो गया। तो ये जो पूरा जो सर्किट बनाया है, ये जो पूरा जो सर्किट है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है, और गेट की तरह। तो ये एक और गेट बन चुका है, ठीक है। इसको और गेट, इसको आप भी बना करके चेक कर सकते हैं इन दोनों डायग्राम को। एक तो ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, सबसे ऊपर वाला फर्स्ट वाला ये वाला, इन दोनों को पास पास बनाइएगा। पास पास बना करके आपको पता चलेगा कि ये दोनों एक जैसे ही काम कर रहे हैं। ये और गेट है और ये भी क्या है, ये भी और गेट है, पर ये और गेट दो नॉर गेट को कंबाइंड करके बनाया गया है, वो अकेले में और गेट है। अब अपन बनाते हैं नॉर गेट की सहायता से नैंड गेट, और सॉरी एंड गेट, नैंड नहीं एंड। हम प्रारंभिक तीनों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नॉर की सहायता से। तो हम ये नॉर ले लेते हैं, एक ये नॉर गेट लिया, 3 नॉर गेट की ज़रूरत पड़ती है, 1 2 3। ये 3 नॉर गेट आ गए हमारे। इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, ये पता नहीं एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। ये देखो ये यूँ इस तरीके से, इसी तरीके से लगेंगे, तुम डायग्राम में देख सकते हो। अब इनको कनेक्ट करना है। इससे पहले बल्ब स्विच और ले लेते हैं। 2 स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, ये 2 स्विच, एक बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये एक बल्ब। तो ये बल्ब को तो पहुंचा दिया यहाँ पर, एक स्विच को पहुंचा दिया यहाँ पर, इस स्विच को पहुंचा दिया यहाँ पर, ठीक है। और अब जो करना है अपन को, ये करना है कि हमारा जो डायग्राम है, तुम जाकर के देखोगे तो इसका कनेक्शन जो है वो इस प्रकार करना है कि इसको कनेक्ट किया इससे, इसको कनेक्ट किया इससे, इसको बल्ब से कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों को पीछे से शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट कर दिया इसको, ये शॉर्ट कर दिया, दोनों को आपस में भिड़ा दिया, दोनों तारों को, और फिर इस स्विच को जोड़ दिया इससे, और इस स्विच को जोड़ दिया इससे। अब ये हमारा एंड गेट बन चुका है। एंड गेट क्या कहता है, एंड गेट को देख के आते हैं पहले। एंड गेट हमारा ये रहा। एंड गेट ये कहता है, टच पे जाएंगे, पहले ऊपर ध्यान रखना, उसको टच करेंगे तभी स्विच ऑन ऑफ हो पाएंगे। वो जो यूं वाला सिंबल है उसको टच करेंगे, उसके बाद अपन स्विचेस को छेड़ सकते हैं। अदरवाइज इसको टच किए बगैर तो अपन छेड़ ही नहीं सकते। ये तो कनेक्ट के ऑप्शन है, इसलिए टच स्विच ऑन करने का जो सिंबल, स्विच कैसे ऑन करते हैं, यूँ ही तो स्विच ऑन करते हैं, इसलिए वो सिंबल है स्विच ऑन करने का, ठीक है। जैसे ही हमने ये स्विच ऑन किया तो ये ऑफ है, इसको ऑफ करके नीचे वाले को ऑन किया तो भी ऑफ है, और जब दोनों ही ऑफ थे तो भी ऑफ है। लेकिन जब दोनों ऑन है तब अपन को ये बल्ब ऑन अवस्था में मिलेगा, और अन्य जितनी भी कंडीशन है उसमें क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। तो क्या देखते हैं वो, क्या ये ऐसे ही व्यवहार करता है नीचे जो अपन ने जो बनाया है। देखो पहला स्विच मैंने ऑन किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्ब ऑफ ही है। नीचे वाला मैंने स्विच ऑन किया ऊपर वाला बंद करके, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैंने दोनों ऑन कर दिए, दोनों ऑन करते ही बल्ब जल गया। यानी कि ये पूरा सर्किट जो 3 नॉर गेट की सहायता से बना हुआ है, ये एग्जैक्टली उसी तरह व्यवहार कर रहा है जैसा हमारा ये एंड गेट है। ये देखो, ठीक है, दोनों स्विच ऑन रहते हैं तभी बल्ब जलता है। इसमें भी दोनों स्विच ऑन रहते हैं तभी बल्ब जलता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एंड गेट। किसकी सहायता से, 3 नॉर गेट की सहायता से। अब अपन नैंड गेट लेते हैं। नैंड गेट की सहायता से नॉट गेट बनाएंगे, नैंड गेट की सहायता से एंड गेट बनाएंगे, नैंड गेट की सहायता से ही और गेट बनाएंगे। जो प्रारंभिक हमारे 3 जो गेट हैं उनको बनाएंगे किसकी सहायता से, नैंड गेट की सहायता से। तो ऊपर की तरफ बनाते हैं इसको अपन, यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले अपन बनाते हैं इस नैंड की सहायता से, ये जो नैंड आया है हमारे पास, इसकी सहायता से अपन नॉट गेट बनाएंगे। तो नॉट गेट बनाने का तो सिंपल फंडा है, इसको पीछे से क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। सबसे पहले अपन बल्ब ले लेते हैं और एक स्विच ले लेते हैं। ये स्विच यहाँ पर आ जाएगा, और नॉट गेट में एक ही स्विच होता है इसलिए एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है, इसलिए एक ही स्विच लिया है। और यहाँ पर क्या कर दिया, शॉर्ट कर देंगे इनको। कनेक्ट पे जाएंगे, इनको इस पर कनेक्ट कर देंगे, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, या शॉर्ट कर दिया और इसको इसमें कनेक्ट दे दिया। अब देखो टच पे जाएंगे, ऑन करें, और ऑन करने के लिए उंगली उठाई है मैंने टच करने के लिए। अब स्विच ऑफ है तो बल्ब ऑन है, स्विच ऑन है तो बल्ब ऑफ है। यानी 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0 मिल रहा है।
0 का 1 और ये 1 का 0, नॉट गेट बन गया ये। आई थिंक ये समझ में आएगी नॉट गेट कैसे बन गया। अब इसको अब इस एंड गेट की सहायता से अब अपन नैंड गेट बनाएंगे, नैंड नहीं, एंड गेट बनाएंगे। एंड गेट बनाने के लिए अपन को 2 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, तो एक और नैंड गेट ले आते हैं। ये आ गया हमारा नैंड गेट, ये दूसरा नैंड गेट आ गया। इसको दूर हटा देते हैं। हमको 2 नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी, 2 नैंड गेट लेते हैं, एक और लेके आते हैं नैंड गेट। ये आ गया नैंड गेट, और इनको इसके आगे के साइड इस तरह से व्यवस्थित करेंगे। अब हमें 2 स्विच चाहिए और एक बल्ब चाहिए। ये बल्ब, ये 2 स्विच ये आ गए हैं बिल्कुल। ये आ गया स्विच, ये हो गया स्विच, ये आ गया बल्ब। अब इनको कनेक्ट करना है, तो ऊपर वो कनेक्ट का ऑप्शन है, उस पर जाके इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया। ये दोनों ये दूर हो गया इससे। अब देखो इसको तो है शॉर्ट करना है, यहाँ पे ये शॉर्ट किया और फिर इसका इनपुट इसमें दे दिया शॉर्ट करके, ठीक है। अब देखो क्या, अब टच करके देखते हैं, ऑन ऑफ करके देखते हैं, क्या ये एंड गेट की तरह कार्य करेगा। एंड गेट हमारा देख लो, ये रहा, ये हमारा नीचे ये एंड गेट नीचे बना हुआ है, ये देखो, ये वाला जो है एंड गेट है। इसमें जब दोनों स्विच ऑन रहते हैं तभी ये बल्ब ऑन होता है, एक स्विच के ऑन होने पर नहीं होगा। दोनों स्विच जब ऑन होंगे, इन दोनों में से कोई भी एक ऑन होता है तो ये ऑफ ही रहता है बल्ब, लेकिन जब जिस कंडीशन में दोनों ऑन हो जाता है तब ये ऑन होता है। तो क्या ये इस तरह से व्यवहार कर रहा है, बिल्कुल देखते हैं। एक स्विच ऑन किया तो बल्ब नहीं जला, दूसरा स्विच ऑन किया तो भी बल्ब नहीं गिरा, लेकिन जब दोनों स्विच ऑन किए तब ये बल्ब जल रहा है। ये स्विच 1 ऑफ हो गया, सेकंड ऑफ हो गया तो ये ऑफ हो गया। सेकंड वाले का ऑन किया तब भी बल्ब ऑफ है, फिर सेकंड वाले को ऑफ करके फर्स्ट वाले को ऑन किया तब भी बल्ब ऑफ है। लेकिन जब दोनों को ऑन किया तब मेरे को बल्ब ऑन कंडीशन में मिलता है, यानी कि जब 1 1 यहाँ पर होता है तब यहाँ पर 1 मिलता है, यानी 1 गुणा 1 बराबर 1। ये वो मैथमेटिक्स इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, इसकी सत्यता सारणी देख करके कर सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, अब इस नॉर गेट नैंड गेट की सहायता से और गेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो और गेट बनाने के लिए अपन को 3 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं 3 नैंड गेट ले लेता हूँ। 3 नैंड गेट लेकर के आते हैं। ये अपन गए 3 नैंड गेट, 1 2 और 3, ये 3 नैंड गेट अपने पास आ गए। ये 1 नैंड गेट, इनको जमाने का क्रम वही है, 3 को इस तरह से ही जमाना है अपन को, ठीक है। और इनको वही बल्ब और स्विच ले आते हैं, दो ये 2 स्विच और ये एक बल्ब। ये बल्ब अपन को यहाँ रखना है, ये स्विच अपन को यहाँ रखना है, ये स्विच अपन को यहाँ रख देना है। अब इनको सबको कनेक्ट करना है आपस में, तो कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट पे गए, तो इस बल्ब को तो इससे स्विच कनेक्ट कर दिया और इसके इनपुट को इसमें दे दिया, सॉरी इसके आउटपुट को इसके इनपुट में दे दिया, और इन दोनों को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर दिया, और फिर इस स्विच को इससे जोड़ दिया, इस स्विच को इससे जोड़ दिया। अब ये हमारा और गेट बन चुका है। और गेट की प्रॉपर्टी ध्यान रखो, जब दोनों में से कोई एक भी स्विच ऑन होगा तो हमारा बल्ब ऑन हो जाना चाहिए। देखो और गेट ये रहा, और गेट ये रहा, और गेट सबसे पहला वाला ये रहा। इन दोनों स्विच इनकी टच पे जाते हैं, इसको देखते हैं। ये देखो, जब एक स्विच भी ऑन है तो बल्ब ऑन हो जाता है, और दोनों स्विच ऑन है तो बल्ब तो ऑन रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो क्या ये इस तरह से व्यवहार कर रहा है, ये जो बनाया है ये बिल्कुल इस तरह से व्यवहार कर रहा है। तुम दोनों में से कोई भी ऑन करो, देखिए ये एक ऑन, बल्ब ऑन हो गया। नीचे वाला ऑन करो तो भी बल्ब ऑन हो गया, ऊपर वाला ऑफ करके भी। अब दोनों को ऑन कर दिया तो भी बल्ब ऑफ है, यानी कि ये जो सर्किट है किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, ये और गेट की भांति व्यवहार कर रहा है। ये हमारा और गेट है। तो इस तरीके से ये सारे गेट अपन ने कर लिए हैं। इसको करके देखें, अलग अलग तरीके से जोड़ करके देखें, और किताब में और भी जो भी सर्किट बने हों, क्वेश्चंस वगैरह, इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर मुझे बताएं ये कैसा लगा ये ऐप, और ये वीडियो कैसा लगा। काफ़ी रोचक है। ये सारा प्रैक्टिकल जो है वो इसी के अंदर हो गया है। इसका एक लॉजिक गेट के एक्सपेरिमेंट भी है तुम्हारे बोर्ड के एग्जामिनेशन में, पर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होने के कारण हम ये प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं।
और होता यही है, उसमें इस तरह से जोड़ना होता है, कनेक्ट करना होता है, फिर ऑन और ऑफ ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिकल होता है। धन्यवाद आज के लिए।